बेटा आज हम जो टॉपिक करेंगे बेटा, अब आप 8th क्लास से आप 9th में चले गए हो। तो अब 9th क्लास में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आएंगे, जिसमें से एक टॉपिक हमारा रैशनलाइज। किसी भी नंबर को हम कैसे रैशनलाइज करें। पहले तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नंबर कोई भी हम रैशनलाइज करेंगे कब। देखो बेटा, रियल नंबर जो होता है उसके अंदर दोनों नंबर कवर होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल नंबर भी। ठीक है, रैशनल नंबर भी कवर होते हैं और इरेशनल नंबर भी कवर होते हैं। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लाइक मेरे पास नंबर है 2, तो मैं क्या इसको रैशनल की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, 2/1 कर देती हूँ। मेरे पास नंबर है 22.5, तो क्या मैं इसको रैशनल लिख सकती हूँ? 25/100। तो जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी नंबर हमारे रैशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नंबर है √8। यदि मैं इस रूट को खोलना चाहूँ तो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2। ये वाला पेयर हमारा बाहर आ गया, ये नंबर अंदर है। तो इस 2 को मैं नहीं खोल पा रही हूँ। तो जब हम रूट नहीं खोल पाते हैं, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि ये रूट वाला नंबर हमारे डिनोमिनेटर में आ जाए, लाइक दिस, यहाँ पे रूट में, तो इस नंबर को हमें, इस नंबर पे से हमें रूट हटाना पड़ेगा। रूट जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये कंप्लीट तुम्हारा आंसर नहीं माना जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, यदि डिनोमिनेटर में हमारा रूट आ गया तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रूट हटाना पड़ेगा। और रूट हटेगा कब? जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? जब भी हमारी मोनोमियल टर्म हो। कौन सी टर्म हो? मोनोमियल टर्म। मोनोमियल टर्म का मतलब है एक सिंगल नंबर हमारा नीचे लिखा हुआ है। बाइनोमियल टर्म का मतलब होता है कि हमारे डिनोमिनेटर में दो टर्म हो गई, लाइक दिस, जैसे √3 हो गया +2 हो गया, 1/√2 + √3, या 2√3 अपॉन में √3 - √5। तो आपके डिनोमिनेटर में यदि दो टर्म्स है तो बाइनोमियल टर्म हो जाएगी। आपके डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो मोनोमियल टर्म हो जाएगी। तो कभी भी जब भी हम आंसर निकालेंगे, हमारे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो आज हम रैशनलाइज करना सीखेंगे मोनोमियल टर्म का। जब हमारे पास सिंगल एक टर्म हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसको हम कैसे उसका रूट हटाएं। उस केस में आपने क्या करना है, जो भी आपकी मोनोमियल टर्म है डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, जो भी आपकी मोनोमियल टर्म डिनोमिनेटर में लिखी है, वही सेम नंबर आपको मल्टीप्लाई में भी लिखना है और वही सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 से। √3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 से। ऊपर तो आ गया √3। अब नीचे कितने √3 हो गए? 2। तो अब रूट से ये वाला रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर जाएगा √3/3। किसी की भी पावर, अब आप कहोगे मैम ये रूट से स्क्वायर कैसे हटा दिया? किसी की भी पावर के ऊपर, ये किसी के भी ऊपर यदि रूट लिखा होता है, इसका मतलब है वो पावर 1/2 की फॉर्म में है। और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। और पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। तो 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 1। चाहे इस तरीके से निकालो, चाहे इस तरीके से निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन और देखेंगे। आपके पास नंबर है 2/3√5। तो इस केस में आपको केवल √5 से, जब आपकी मोनोमियल टर्म है, सिंगल टर्म है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, इस केस में केवल आपको एक सिंगल नंबर जो है, सिंगल रूट वाला जो नंबर है, उसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको 3√5 से करने की ज़रूरत नहीं है। आप करोगे गलत तब भी नहीं होगा, बट लेंथी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ आपको एक सिंगल रूट वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम तरीका, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 को √5 से करोगे, 2 इज़ अ होल नंबर, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो ये बाहर रहेगा और √5
अलग रहेगा। इसी तरीके से ये √3 है और √5 के साथ आगे होल नंबर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 3 × 1 = 3 और √5 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, तो 2√5 अपॉन में, अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 और 5 का रिलेशन क्या आपस में, मल्टीप्लाई का, तो कितना आ जाएगा 2√5 अपॉन में 50। ओके, इसी तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, आप सोल्व करके देखना, उनको प्रैक्टिस करना, और किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप मेरी साइट पे आकर इनको सोल्व करके देखो। ये कुछ मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी बेटा मैं परफेक्टनेस आएगी। मैं एक एग्जांपल और करवाती हूँ आपको। आपके पास नंबर है 3√6 अपॉन में √5, तो मैंने आपको बताया था 2√5 ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर में रूट कहाँ पर है, तो हमने मल्टीप्लाई किया केवल √5 से। ठीक है, अब इस √5 के आगे होल नंबर 1 है, इस रूट के आगे भी होल नंबर 1 है। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। 3 × 1 = 3, √6 और √5 √30 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 और √5 2 बार हो जाएगा। ठीक है, रूट से ये रूट कट जाएगा, 2√30 अपॉन में 2 × 5 = 10। ये 2 इस 10 से कट सकता है क्योंकि होल नंबर से होल नंबर कट सकता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √30 अपॉन में √5। ठीक है।